के फादर, उनके सेनापति थे। अच्छा। जयमल फत्ता और कल्लाजी राठौड़। ओके, उनका मंदिर है जी, और ऐसे पहले सेनापति थे जिनकी वजह से अकबर को कुरान के खिलाफ जाना पड़ा था। अच्छा। कुरान में मूर्ति पूजा को ये लोग हराम मानते हैं। उसके बावजूद भी अकबर ने इन दोनों की मूर्तियां बनवाई थी, क्योंकि अकबर के जीवन का ऐसा पहला दृश्य था जहाँ गर्दनें कटने के बाद भी इनका धड़ लड़ रहा था। विदाउट हेड जो इनकी बॉडी है 5 to 10 नहीं बल्कि समथिंग 35 to 75 किलोमीटर दूर तक लड़ती हुई। अच्छा। जी, तो इनके सिर का मंदिर यहाँ पर है और इनके धड़ का मंदिर यहाँ से 35 किलोमीटर दूर बना हुआ है। अच्छा। जी सर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको हिस्ट्री ऑफ चित्तौड़गढ़ के बारे में पूरी हिस्ट्री बताने वाला हूँ कि 1200 साल से किन किन लोगों ने इस पर राज करा और कौन कौन से यहाँ पर उपलब्धियाँ उनको हासिल हुई हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। वेलकम है इस किले के अंदर। आप जो अभी विजिट करने के लिए आए हैं राजस्थान है। राजस्थान एरिया के अकॉर्डिंग इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है और राजस्थान बनने से पहले यह छोटी छोटी कुछ रियासतों में बटा हुआ था। उसमें से 16 रियासत थी राजपूत कम्युनिटी की, 2 रियासत अलवर और भरतपुर थी जाट कम्युनिटी की और 1 टोंक थी मुस्लिम कम्युनिटी की। इन सबको एक कर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका नाम दिया राजपुताना और कर्नल टोड ने इसका नाम रख दिया राजस्थान। तो अभी जब हम खड़े हैं यह राजस्थान वैसे तो 7 पार्ट में डिवाइड, लेकिन मोटा मोटा कहें तो 2 पार्ट में डिवाइड है। एक को कहते हैं मारवाड़ और दूसरे को कहते हैं मेवाड़। अभी आप मेवाड़ के अंदर खड़े हैं और मेवाड़ के पहले कैपिटल चित्तौड़गढ़ के अंदर खड़े हुए हैं। चित्तौड़गढ़ जो है आप देख रहे हैं यहाँ पर, चित्तौड़गढ़ को 5th सेंचुरी के अंदर, अगर आपने मौर्य डायनेस्टी का नाम सुना हो तो चित्रांगद मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य अशोक सम्राट के एक वंशज थे, उनके द्वारा निर्मित किया गया था। उसी के नाम के आधार पर इस किले का नाम पड़ा चित्रकूट और बाद में चित्तौड़गढ़। चित्तौड़ का किला वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा किला है। फर्स्ट नंबर पर आता है सिंध फोर्ट पाकिस्तान जो कि 36 किलोमीटर में फैला हुआ है और दूसरे नंबर पर आता है चित्तौड़ के एक किला जो कि 13 किलोमीटर 700 एकड़ 2100 बीघा यानी 2800 हेक्टेयर के अंदर फैला हुआ है। आप जमीन से 580 एंड मुंबई के सी लेवल से 1850 फीट हाइट पर खड़े हैं। इस किले में देखने के लिए छोटे बड़े सभी पानी की कुंड मिलाकर 100 मतलब यहाँ पर 84 कुंड हैं, 113 मंदिर हैं, 2 स्तंभ हैं और एक रानी पद्मिनी का महल है। इस पूरे किले को कंप्लीट होने में लगभग 1200 साल का समय लगा है। 56 पीढ़ियों ने पीढ़ी दर पीढ़ी इसका निर्माण किया है। 27 टाइम इस किले पर अटैक हुए हैं और 3 बार जौहर हुआ है। तो देखने के लिए आपको यहाँ पत्थर मिलेगा, सुनने को इतिहास मिलेगा, खाने को सीताफल मिलेंगे और ले जाने को यादें मिलेंगी, बस। इसके अलावा इस किले में कुछ नहीं है। ये किला पूरे वर्ल्ड में अपने तप, त्याग, बलिदान, सुंदरता, दानवीरता, संघर्ष, स्वामी भक्ति और स्वतंत्रता के लिए फेमस है, क्योंकि तप में मीरा, त्याग में पन्ना, सुंदरता में पद्मिनी, संघर्ष में महाराणा प्रताप, स्वाभिमान में जयमल फत्ता कल्ला और गोरा बादल, स्वामी भक्ति में चेतक, सुंदरता में पद्मिनी और दानवीरता में आपने कर्ण के बाद भमासा का नाम सुना होगा। तो चित्तौड़ के लिए एक कहावत है कि गढ़ों में गढ़ चित्तौड़ बाकी सब गढ़ैया, तालों में ताल भोपाल बाकी सब तलैया, रानियों में रानी पद्मिनी बाकी सब पदैया और राजाओं में राजा राम बाकी सब रजैया। तो यहाँ का मैंने आपको जनरल इंट्रोडक्शन दिया है। अब हम चित्तौड़ की हिस्ट्री चालू कर रहे हैं। जहाँ भी आप खड़े हम 2 मंदिर देखने आए हैं। फर्स्ट कुंभश्याम और कुंभस्वामी टेम्पल इस किले का सबसे बड़ा और सबसे पुराना मंदिर है। 7th सेंचुरी में इसे बप्पा रावल ने बनवाया था, जिसके नाम पर पाकिस्तान में रावलपिंडी बनी हुई है। इसे कालभोज के नाम से भी जाने जाते हैं। ये ऐसा पहला शासक था जिसका तुर्की तक राज था। ओके, तब इसके अंदर भगवान विष्णु के वराह अवतार की मूर्ति थी, जिसका सिंबल है सामने रखा हुआ ब्लैक स्टोन का गरुड़ का स्टेचू, द व्हीकल ऑफ गॉड विष्णु। बट 1303 के अटैक में अलाउद्दीन खिलजी ने जब इस किले को कैप्चर किया और रानियों ने जौहर कर लिया, तो अलाउद्दीन खिलजी हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए किले की सारी सभ्यता को, सारी मूर्तियों को खंडित करना चालू करता है और हिंदू धर्म में खंडित मूर्ति की पूजा पाठ नहीं की जाती है। देन इन 14th सेंचुरी आर्किटेक्ट राणा कुंभा, जिन्होंने वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट वॉल कुंभलगढ़ वॉल बनाई है, वही राणा कुंभा इसके अंदर 3 नई मूर्ति रखते हैं, सुभद्रा, कृष्णा और बलराम। ये मूर्ति जगन्नाथपुरी की मंदिरों की सेम मूर्ति है। हिंदुस्तान के 4 टॉप फेमस मंदिरों की डिजाइन से मिलकर बना हुआ मंदिर है। इसका जो डोम देखेंगे आप, जहाँ ध्वजा लहरा रही है, कोणार्क सन टेम्पल, जस्ट पिरामिड की डिजाइन जगन्नाथपुरी उड़ीसा, मिडिल महाराष्ट्र त्र्यंबकेश्वर नासिक एंड फ्रंट सोमनाथ द्वारिका गुजरात। मंदिर के चारों तरफ बाहरी निकाय में जो मूर्तियां लगी हैं, ये भगवान विष्णु के 10 अवतार की मूर्तियां हैं। 9 तो हैं, 10वां जो कलगी अवतार है उन्हीं की मूर्तियां लगी हुई हैं, क्योंकि हमारे भगवानों में सिर्फ एक ही भगवान है जिन्होंने अवतार लिया है, विष्णु। ओके, क्योंकि शिव है विनाशकर्ता और ब्रह्मा है निर्माण करता, इसलिए अवतार किसने लिया है? सिर्फ विष्णु। ये जो आप मंदिर देख रहे हैं सर, ये मीराबाई का मंदिर है। चित्तौड़गढ़ मीराबाई का ससुराल है। मीराबाई मारवाड़ मेड़ता सिटी नागौर डिस्ट्रिक्ट में कुड़की करके छोटे से गांव की रहने वाली थी। मात्र 13 वर्ष की उम्र में मीरा की शादी
चित्तौड़गढ़ के राणा संग्राम सिंह के सबसे बड़े बेटे भोजराज से हुई। भोजराज के और भाई थे विक्रमादित्य और उदय सिंह, यानी महाराणा प्रताप की मीराबाई ताई लगती थी, बड़ी मम्मी। 10 साल बाद शादी के मीरा जब 23 की होती हैं तो मीरा के पति भोजराज की अकाल बीमारी से मृत्यु के बाद मीरा इसी मंदिर में उठना बैठना चालू करती है। तो मीरा का एक देवर था विक्रमादित्य और एक ननद थी उदा, वो मीरा को मारने का प्रयास करते हैं, क्योंकि मीराबाई ने उस समय के राजपूतों के कुछ नियम थे उनको फॉलो नहीं किया था। पहला था सती प्रथा, मीरा ने मना कर दिया, क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर ऐसी कोई कुप्रथा थी नहीं, ये बाद में डाली गई है। अगर हिंदू धर्म में शुरुआत से सती प्रथा होती तो राजा राम के पिता दशरथ की मौत के बाद कौशल्या सती क्यों नहीं हुई, पांडव की मौत के बाद उनकी वाइफ सती क्यों नहीं हुई। दूसरे नंबर पर था पर्दा प्रथा, किस हिंदू धर्म ग्रंथ के अंदर लिखा है कि महिलाओं को इतना लंबा घूंघट निकाल के रहना चाहिए। तीसरा था मीरा ने उस समय ऊंच नीच चलती थी तो उत्तर प्रदेश वाराणसी के रहने वाले संत रविदास जी महाराज को अपना गुरु बना लिया था। तो हिंदू धर्म में ऊंच नीच भी बाद में चालू की गई, अगर शुरुआत से होती तो रामायण लिखने वाले का नाम वाल्मीकि नहीं होता। तो ये सब कुप्रथाएं बाद में मुगलों के टाइम पर जानबूझ के डाली गई हैं। तो उसके बाद पति की मृत्यु के बाद मीरा को 7 बार लगातार खीर के प्याले में जहर मिलाकर फूल की टोकरी में सांप छुपाकर लगातार मारने का प्रयास किया गया। अंत में मीरा परेशान होकर इस किले का त्याग कर यहाँ से जो रियल मूर्ति अपने साथ में लेती हैं और चारों धाम की यात्रा करते हुए द्वारकाधीश गुजरात के अंदर डाकोर जिले के अंदर एक रणछोड़ दास नाम का टेम्पल है, वही मूर्ति के अंदर विलीन हो जाती है। और आज भी उस मूर्ति की दाईं तरफ से एक साड़ी का पल्लू बाहर निकल रहा है जो कि मीरा का है। अंदर जो मूर्ति है वो 2001 से 2002 के बीच आदित्य बिरला सीमेंट के लिए डोनेट की गई है। ये जो आप देख रहे हैं मीरा के जो गुरु थे रविदास, उनके चरण पादुकाओं के निशान बने हुए हैं। इसके गुंबद के अंदर सर अगर आप देखेंगे तो आपको एक डिजाइन दिखाई देगी। ये डिजाइन चारों तरफ से देखने पर सेम दिखाई देती है, एक सिर 5 शरीर 2 हाथ और 10 पैर। पूरे हिंदुस्तान में ये डिजाइन आपको चित्तौड़गढ़ के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, जैसलमेर जैन टेम्पल के अंदर और नाकोड़ा जी अगर आपने नाम सुना हो जैन टेम्पल जो है वहाँ पर देखने को मिलती है। डिजाइन का मीनिंग क्या है, एक सिर भगवान एक है, 2 हाथ अगर वो पालन कर सकता है तो विनाश भी कर सकता है, 5 शरीर, हर व्यक्ति का जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है, 10 पैर, एक सूर्य है जिसके नवग्रह नक्षत्र परिक्रमा लगा रहे हैं। व्यक्ति ने भगवान का अर्थ ही 5 तत्व है, भ भूमि, अ अग्नि, ग गगन, व वायु। आप जहाँ खड़े हैं ये इस किले का हृदय है, हार्ट है इस पूरे चित्तौड़गढ़ का, क्योंकि हम यहाँ विजय स्तंभ देखने के लिए खड़े हैं। विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने किया था जब उन्होंने मालवा यानी मध्य प्रदेश के सुल्तान महमूद शाह खिलजी और गुजरात के सुल्तान अहमद शाह जिसके नाम पर अहमदाबाद नाम का शहर है उन दोनों को हराया, तो अपनी विजय के प्रतीक के रूप में इसका निर्माण कराया। इसे बनने में 10 साल लगे, 1448 से 1458, 90 लाख का खर्चा आया। 122 फुट इसकी ऊंचाई है। अंदर जाने के लिए राउंड फिगर में 157 सीढ़ियाँ थी, पर कोरोना के बाद इसे बंद कर दिया गया। आफ्टर कोविड, बिफोर कोविड आप टॉप तक जा सकते थे। 9 मंजिल का है क्योंकि हिंदुओं में नवग्रह होते हैं, भगवान शिव के डमरू के आकार का है। और हमारे यहाँ की जो पुलिस होती है राजस्थान पुलिस, उसकी बाजू पर यहाँ पर इसका निशान बना होता है बुराई पर विजय पाने के लिए। हमारे यहाँ की जो गवर्नमेंट की बुक्स होती है उस पर भी इसका सिंबल होता है, राजस्थान का एक निशान बना हुआ है। इसे चित्तौड़ की आप कहते हैं क्योंकि ऊपर जाने के बाद पूरी सिटी का व्यू दिखाई देता है। और इसके अंदर हिंदू धर्म के जितने भी देवी देवता हैं वो सभी की मूर्तियाँ बनी हुई हैं, तो मूर्तियों का अजायब घर के नाम से भी जाना जाता है। अभी जहाँ हम खड़े हैं यहाँ हम बात करने वाले हैं जौहर की। जैसा कि आप देख सकते हैं ये यहाँ पर एक शिलालेख है, इसके ऊपर लिखा हुआ है जौहर स्थल। तो जौहर के कहने का अर्थ ये है कि राजस्थान की महिलाओं, राजस्थान की वीरांगनाओं, माताओं और बहनों के लिए एक स्वाभिमान और सम्मान का ये नज़रिया है। होता क्या था कि जैसे आपने कभी रामायण में देखा हो या जैसे रावण की मृत्यु के बाद जो उनकी वाइफ थी उन्होंने किसी और से शादी कर ली थी,
बाली की वाइफ ने किसी और से शादी कर ली थी। तो राजस्थान में ये हुआ है कि अपने पति की मृत्यु के बाद इन महिलाओं ने किसी और के साथ जाना स्वीकार नहीं किया, बल्कि अपने आप को देखती हुई ज्वाला में समर्पित करना स्वीकार किया है कि जिएंगे भी एक के लिए और मरेंगे भी किसी एक के लिए। मतलब उनके प्रति इतना प्रेम था। तो अभी हम जौहर वाली जगह पर खड़े हैं। ये पूरा जो आप गार्डन देख रहे हैं, जिसके अंदर ही पीपल का पेड़ लगा हुआ है, एक जमाने में लगभग 60 से 70 फुट गहरा गड्ढा था, जिसके अंदर से एक एक कर डीप स्टेप्स सीढ़ियां उतरती थी। अंदर जाने के बाद बहुत जल्दी आग पकड़ने वाली वस्तुएं, चंदन की लकड़ी, घी, तेल, रुई, कपड़े, नारियल के छिलके, सूखी पत्तियां, जिन भी चीजों में जल्दी आग लग जाती उन्हें इकट्ठा करके रखते थे। जब किले पर आक्रमण होता है और यहाँ के राजा युद्ध के मैदान में वीर गति को प्राप्त होते हैं और जिन्होंने आक्रमण किया वो लूटपाट करने के लिए किले के अंदर प्रवेश करने लगते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हमारे यहाँ की माताएं बहनें अपने स्वाभिमान, अपने कुल की मर्यादा, अपने सतीत्व और अस्तित्व की रक्षा के लिए स्वेच्छा से अग्नि प्रवेश करते हैं। उसे जौहर कहा जाता है। निश्चित जगह पर 3 बार जौहर हुआ है। पहला 1303 में अटैक करता है दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। तब यहाँ के राजा थे रावल रतन सिंह। सैन्य बल की कमी की वजह से वीरगति को प्राप्त हुए। तब रानी पद्मिनी ने 16,000 माताओं और बहनों के साथ जौहर किया। दूसरा 1535 में अटैक करता है गुजरात से बहादुर शाह। यहाँ की रानी थी राजमाता कर्णावती। राणा सांगा की वाइफ उदय सिंह की मां मीरा की सास महाराणा प्रताप की दादी। हुमायूं को राखी भेजी, वो नहीं आया। 13,000 माताओं के साथ जौहर किया। और अंतिम जौहर 1567 में अटैक करता है अकबर। उदय सिंह उदयपुर थे। जयमल और फत्ता नाम के सेनापति वीरगति को प्राप्त हुए, जिनके सिर कटने के बाद भी धल लड़ते रहे। उनकी मृत्यु के बाद फूलकवर के नेतृत्व में यहाँ 7,000 महिलाओं ने जौहर किया। समय बीतता गया। नेचर अकॉर्डिंग या अदर एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग धीरे धीरे जमीन पैक होती गई। जब ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसे अपने अंडर में लिया तो खुदाई के दौरान उन्हें बहुत सारी अस्थियां, राख, जलने वाली वस्तु मिली। उसी के आधार पर कहा जौहर स्थल एराव का पैक करके गार्डन बनाया। पीपल लगाया क्योंकि हिंदू धर्म में कहते हैं पीपल पर देवताओं का वास होता है। एक शिलालेख लगा दिया। एक हवन कुंड इसलिए छोड़ा है क्योंकि आज भी होली के 11 दिन बाद एक एकादशी का दिन आता है। उस दिन हमारे यहाँ के जो वंशज हैं, उदयपुर सिटी पैलेस के ऑनर लक्ष्यराज सिंह यहाँ आते हैं। पूरे किले पर एक मेला लगता है, उसका नाम जौहर मेला है। और सभी राजपूत यहाँ पर उन आत्माओं की शांति के लिए हवन कुंड जो बना हुआ है उसमें हवन करते हैं, ये करते हैं। लेकिन यहाँ पर कभी भी किसी को ज्वेलरी नहीं मिली खुदाई के दौरान, क्योंकि जब पहली बार जौहर हुआ था तो जौहर की आग ठंडी होने के बाद अलाउद्दीन खिलजी यहाँ से 74 मन सोना निकाल कर ले गया था। 1 मन सोने में 40 kg होते हैं। और हमें इतिहास में पढ़ाया गया कि मुगलों ने बनाया ताजमहल, लाल किला, ये सब चीज़ें, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि लाल किला बनाने वाले का नाम शाहजहां नहीं अंगदपाल सिंह तंवर था। कुतुब मीनार जो बनाई है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं, सम्राट समुद्रगुप्त ने बनाई थी। इतिहास को जानबूझ के तोड़ मरोड़ कर पढ़ाया गया है। इन्होंने कुछ नहीं बनाया। देखिए सच्चाई ये है कि 400 साल हो गए हैं। 400 सालों में जो कौम अपने नाप का पजामा नहीं सिल पाती है वो ताजमहल क्या खाक बनाएगी। ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये एक सती मंदिर था। लेडीज जौहर करने से पहले या सती होने से पहले वहाँ जाएगी, हाथ में गंगा जल का कलश होता था, बैठेगी, पूजा पाठ करेगी, उसके 7 राउंड लगाएगी, उसके बाद जौहर होगी। बिकॉज हिंदू धर्म में 7 का अंक शुभ माना जाता है। शादी के 7 वचन, शादी के 7 फेरे, किले के 7 दरवाजे, सूर्य के रथ में 7 घोड़े, हमारे शरीर के 7 चक्र, इंद्रधनुष के 7 रंग, तारों में सप्तऋषि मंडल, सप्ताह के 7 दिन, 7 अजूबे, संगीत के 7 स्वर, शनि के 7.5, रोनाल्डो का नंबर भी 7 है और धोनी का नंबर भी 7 है। क्या बात है सर, क्या बात। इस जगह हम खड़े हैं, यहाँ हम जो मंदिर देखने आए हैं, मंदिर का नाम है समाधीश्वर। इसका अर्थ ये हुआ शमशान भूमि पर बैठा हुआ भगवान या समस्या का समाधान करने वाला भगवान। मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी के अंदर मध्य प्रदेश के परमार शासक, जिनका भोपाल में राज था, धार से लेकर, जिनके लिए कहावत भी प्रचलित, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, उनके द्वारा इसे बनाया गया है। राजा भोज यहाँ के राजा नहीं थे। यहाँ के राजा और राजा भोज आपस में साड़ू थे। उनका अजमेर के चौहान वंश से शादी हुई थी। तो मध्य प्रदेश से अजमेर बारात ले जाते समय चित्तौड़ बीच में आता है। यहाँ उन्होंने विश्राम किया, मेहमान नवाजी पसंद आई तो फल स्वरूप बनाकर ये भेंट किया था। इसके अंदर 9 फीट का गॉड का मूर्ति है। GOD, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर, ब्रह्मा विष्णु महेश, सृष्टि का निर्माण करता, पालन करता और विनाशक। ये मूर्ति चित्तौड़, महाराष्ट्र एलिफेंटा, काठमांडू नेपाल और इंडोनेशिया के अंदर बाली द्वीप करके एक जगह है। 4 जगह देखने को मिलती है पूरे वर्ल्ड में आपको। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 के आक्रमण के दौरान इसे खंडित किया। फिर राणा कुंभा के जो पिता थे राणा मोकल, उन्होंने इसे रिनोवेट किया तो इसे मोकल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इन गणेश जी और आपके घर के गणेश जी के अंतर एक अंतर है। इनकी जो सूंड है वो राइट हैंड पर है, घर में लेफ्ट होती है, क्योंकि वास्तु के हिसाब से मूर्ति घर के अंदर रखना उचित नहीं होता है। सुबह शाम पूजा पाठ करना अनिवार्य, कई बार हम चूक जाते हैं, तो विशेषकर मंदिरों के लिए बनाई जाती है। यहाँ भगवान गणेश अपने पूरे परिवार के साथ हैं। ऐसी मूर्ति राजस्थान में आपको 2 जगह देखने को मिलेंगी, एक तो रणथंभौर के फोर्ट में और एक चित्तौड़गढ़ के किले में, लेकिन पूरी तरह खंडित कर दिया गया है। भगवान गणेश के परिवार में भगवान गणेश, वाइफ रिद्धि सिद्धि, बेटे शुभलाभ, बेटी संतोषी। शुभलाभ की पत्नियां शुद्धि बुद्धि, उनकी बेटी तुष्टि पुष्टि, उनकी बेटी सृष्टि विरष्टि, बुआ काटपिनी, अशोक सुंदरी, देवमाला और बेटी अमोली। अभी जहाँ हम आए हैं, रानी पद्मिनी का महल देखने के लिए आए हैं।
रानी पद्मिनी रावल रतन सिंह की धर्मपत्नी का नाम था। यहाँ महारानी पद्मिनी के नाम से भी उन्हें जाना जाता है। रानी पद्मिनी के इस महल को दो भागों में बांट रखा है, एक पानी के बीच में, एक पानी के बाहर। कारण ये उस जमाने में गर्मी से बचने के लिए कोई एसी, कूलर या पंखे जैसी अत्यधिक आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। राजा रानी जलमहल में रहते थे। आना जाना बाई बोट एक नाव के माध्यम से हुआ करता था। नाव को जलमहल की सीधी से बांध लेते थे और पानी के अंदर कोई मगरमच्छ या जहरीली मछली छोड़ दी जाती थी ताकि बिना परमिशन कोई अंदर एंटर ना हो सके, ऐसा सिक्योरिटी पर्पस। ये बाहर वाला महल है। गार्डन बाद में डेवलप किया गया, कोटा स्टोन बाद में लगाए गए। सामने जो देख रहे हैं आप वो ऑडियंस हॉल बना हुआ है। बाउंड्री वॉल के ऊपर आप जो ब्लू कलर का डिजाइन देख रहे हैं विदाउट एनी रिनोवेशन, 13वीं सेंचुरी का पेंट है, 700 साल पुराना कलर है। ओके, स्टोर रूम है, छतें गिर गई हैं, दरवाजे बाद में लगाए गए हैं, पहले लकड़ी के दरवाजे या पर्दा सिस्टम हुआ। ये उस समय का ड्रेसिंग रूम है। छत इसकी भी गिर गई है। रानियों की या महिलाओं की सजावट के लिए होता है ना सौंदर्य कक्ष जिसे कहते हैं, ये वो बना हुआ है। क्या है ये? सारे उस समय के सर्वेंट क्वार्टर हैं, दासियों के कमरे। ऊपर की छत निकल कर गिर गई है। दरवाजे दीवार में अभी भी अवशेष लगे हुए हैं। दरवाजे में कुछ है नहीं क्योंकि यहाँ पहले पर्दा सिस्टम हुआ करता था। इस पार्ट को झरोखा कहते हैं। इसका बड़ा रूप आपके यहाँ बालकनी होता है। राजा रानी जब एंटर होते हैं इसके ऊपर खड़ा होकर उनके स्वागत के लिए फूल बरसाया जाता है। कहीं पर भी अगर आप ये वाला कलर देखें तो लेडी डिपार्टमेंट, और यहाँ कहीं पर ब्लू कलर होता है तो जेंट्स डिपार्टमेंट। वहाँ एक नगाड़ा रखा जाता था जिससे बजाकर राजा रानी के एंटर या एग्जिट होने के संकेत दिए जाते थे। लेडीज कमांडो या लेडीज गार्ड रहते थे। पूरा किला 1500 साल पुराना है। 1200 साल बनाने में लगे हैं। 56 पीढ़ियों ने राज किया। 27 टाइम अटैक हुआ, 3 टाइम जौहर हुआ। नए नए राजा नई नई चीजें बनाते गए, पुरानी चीजों पर ध्यान कम दिया तो पूरा किला खंडर है। पर जिसने नींव रखी उसके नाम के आधार पर आज भी इस किले का नाम चित्रकूट से चित्तौड़गढ़ है। पहला राजा चित्रांगद मौर्य, इसके बाद मानमोरी, बप्पा रावल, कालभोज, रावल रतन सिंह, द्वितीय राणा अमीर, राणा मोकल, राणा कंबर, राणा सांगा, भोजराज, विक्रमादित्य, दुधी सिंह, महाराणा प्रताप, शक्ति सिंह, अमर सिंह, करण सिंह, जगत सिंह, राज सिंह, गोपाल सिंह, जयत्र सिंह, समर सिंह, तरजन सिंह, फतेह सिंह, महेंद्र सिंह, अरविंद सिंह, लक्षा सिंह, भार्गवी और विजय प्रताप सिंह सिसोदिया, ये इनकी वंशावली। पुरानी पत्नी का सफर पहले से चल रहा है। पानी का लेवल हो गया है, आसपास पानी आज भी है परंतु पानी सूख चुका है। समय के आधार पर गर्मी की बढ़ती हुई इस चीज़ को देख रहे हैं आप। कलर में अंतर से आपको पता चल रहा है कि पहले पानी कहाँ तक रहा होगा। दिखाई दे रहा है सामने एक ओरा बदल का महल और जस्ट सामने उस समय सैनिक छावनी है। चारों तरफ से सुरक्षा की दृष्टि में महल को बना रखा है ताकि कोई बिना अनुमति अंदर ना आ सके। ओके, राजा रानी सर यहाँ से सीढ़ियाँ उतरते थे। आपको पानी दिख रहा है, वहाँ नाव खड़ी रहती थी। नाव में बैठ के जल महल में आना जाना हुआ करता था। ये जो आप देख रहे हैं सर, ये भगवान सूर्य को जल देने के लिए अर्घ। सूर्यवंशी राजा क्या करते हैं, अर्घ देने के बाद ही अन्न और जल ग्रहण करते हैं। लेकिन जब सूर्य देवता के दर्शन धुंध, बरसात या कोहरे के मौसम में नहीं होते थे तो राजा रानी यहाँ से वो कालिका माता जो मंदिर पहले सूर्य मंदिर था वहाँ जाते थे। वहाँ जो गोल्ड का सन रखा था उसके ऊपर अर्घ देने के बाद अन्न और जल और अपने राज्य पाठ के जो भी कार्य थे उन्हें प्रारंभ करते थे। यहाँ हम युद्ध का मैदान देखने आए हैं। आप सामने जो व्यू देख रहे हैं, आप जमीन से 580 और मुंबई के सी लेवल से, समुद्री तल से 1850 फुट ऊपर खड़े हैं। ये जमीन पहले समतल जमीन थी, यहाँ कोई खेती बाड़ी नहीं हुआ करती थी। अलाउद्दीन खिलजी ने 8 महीने तक कैंपिंग यही किया था। अकबर ने कैंपिंग यहाँ किया था और जितने भी अटैक्स हुए सब इसी साइड से हुए थे क्योंकि किले का मुख्य द्वार ये है। जिन दरवाजों से आप आए हैं किले के अंदर अपनी कार से 7 पोल्स एंटर कर आए हैं, वो दरवाजे 14वीं सेंचुरी में राणा कुंभा ने बनाए। इस किले का निर्माण 5th सेंचुरी में, 5th to 13th सेंचुरी के दरवाजे इधर थे क्योंकि मौर्य डायनेस्टी सूर्य को फॉलो करती है सन। तो अपने किले का मुख्य द्वार वहाँ बनाते हैं जहाँ से सूर्य का उदय होता है। पहला किरण इस गेट पर गिरा तो गेट को नाम दिया गया सूरज पोल गेट। पोल का मतलब दरवाजा। रास्ते में ये सीढ़ियाँ बाद में बनाई है। पहला कच्चा रास्ता जिन पर हाथी, घोड़े, ऊंट, पालकी, रथ आसानी से चढ़ सकते थे। रास्ता जिगजैग बनाया गया है क्योंकि दरवाजों को तोड़ने के लिए हाथी का प्रयोग किया जाता था। हाथी डायरेक्टली मारेगा, ताकत ज्यादा होगी, घूमकर मारेगा तो ताकत कम हो जाएगी। दरवाजे में हाथी के ऊंचाई पर कील लगे हुए हैं ताकि हाथी के सिर में कील चुभे वो पीछे हट जाए। तो अलाउद्दीन खिलजी ने दिमाग लगाता है इन कीलों के ऊपर, ऊंट को मारकर टांग देता है। हाथी टक्कर मारेगा ऊंट को, सॉफ्टनेस हो जाएगी और दरवाजा टूट जाएगा। ये रियल दरवाजा नहीं है। रियल दरवाजा यहाँ से अकबर अपनी जीत की खुशी के रूप में उखाड़ कर ले गया था। लेकिन वहां से सूरजमल जाट का बेटा था जवाहर सिंह, लोहगढ़ फोर्ट भरतपुर, वो उखाड़ कर ले आया। आज भी भरतपुर के लोहगढ़ किले के अंदर वो दरवाजे लगे हुए हैं। ये 19वीं सदी में लगाए गए हैं। सनसेट के बाद इन्हें बंद कर दिया जाता है और सनराइज होते ही वापस खोल दिया जाता है। इसमें एक छोटा सा दरवाजा है, वो 24 आवर खुला रहता है। ऊपर वाले जो हॉल्स हैं दीवार में तीर कमान भाले के लिए और समय के आधार पर बंदूकें रख के चलाने के लिए, और नीचे वाले जो हॉल्स हैं उसमें गर्म पानी, गर्म तेल डालते हैं ताकि कोई कांटा फेंक कर, या गोहा नाम का एक जानवर होता है लाइक ड्रैगन मोस्टर टाइप, छिपकली टाइप, वो चिपक जाता है। शिवाजी महाराज ने जिसका प्रयोग किया था उसकी सहायता से ऊपर न चढ़ सके। सामने अरावली के पहाड़ और अरावली की रेंज आपको दिखाई देंगे। सामने एक छोटा सा पहाड़ दिखाई दे रहा है। लोकल भाषा में लोग उसे कुंभकर्ण पहाड़ कहते हैं। ऐसा लग रहा है कुंभकर्ण सो रहा हो। ध्यान से देखिए, सिर, पेट और पैर, लेना देना नहीं, बस मानव की आकृति है। इस साइड कोटा हाईवे, दिल्ली भी इसी साइड, और नीचे एक गांव बसा हुआ है। गांव का नाम भी सूरजपोल है। वही लोग यहाँ खेती बाड़ी कर अपना जीवन यापन करते हैं। बहुत बढ़िया।
11वीं सदी में इसका निर्माण जीजा तीर्थंकर नाम के एक दिगंबर जैन सन्यासी के द्वारा और व्यापारी हैं जो कि उनके द्वारा किया गया था। अपने धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने अपने धर्म के प्रचार के लिए 7 गांव की पैदल यात्रा को पूरा किया। और उस समय हिंदू धर्म के अंदर या जैन धर्म के अंदर पैदल यात्रा को बहुत महत्व दिया जाता था, तो उन्होंने उसके चलते अपनी कीर्ति के उपलक्ष्य के प्रतीक के रूप में इसका निर्माण कराया। 75 फुट हाइट है, 7 मंजिल का सप्तऋषि मंडल तारे के आधार पर 56 सीढ़ियाँ, लेकिन समय के आधार पर थोड़ा पीछे की ओर झुका है। ऊपर जाने के लिए दरवाजा छोटा है, अंदर दरारें आ गई तो रिनोवेशन के लिए बंद कर दिया गया। परंतु इसी से प्रेरणा लेकर, इसी को देखकर राणा कुंभा ने विजय स्तंभ बनाया, जो कि पीछे आपको दिखाई दे रहा है। 11वीं सेंचुरी का विजय स्तंभ, 14वीं सेंचुरी का, और पास ही में आदिनाथ को समर्पित दिगंबर जैन मंदिर बना हुआ है।